ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं है, बल्कि पोलैंड की 2017 की अवार्ड विनिंग फिल्म है। इस फिल्म में एक माँ और बेटी को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और ये लड़का इन माँ और बेटी के साथ मजे तो लेता ही है, मगर अपनी हवस बुझाने के लिए इस बेटी की माँ जो करती है वह बहुत ही अजीब होता है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईवा और उसकी बेटी जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं। असल में आज जुल्का का 18वां जन्मदिन है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ये दोनों आई हुई हैं। तभी जुल्का शॉपिंग मॉल के गेट की तरफ देखकर खुश हो जाती है। बाहर गेट पर जुल्का का बॉयफ्रेंड एंटन खड़ा होता है। वह जुल्का को इशारे से बाहर बुला रहा होता है। जब जुल्का की माँ ईवा एंटन को देखती है तो उन्हें कुछ अजीब लगता है। ईवा जुल्का से पूछती है कि ये क्या कर रहा है। जुल्का अपनी मॉम की बातों पर ध्यान नहीं देती और बाहर उससे मिलने चली जाती है। ईवा सामान लाकर कार की डिक्की में रखती है। एंटन कहता है कि वह अपने घर की चाबी अपने साथ ही ले आया है, उसके पापा घर के अंदर कैसे आएंगे। जुल्का कहती है कि बाद में देखते हैं। ये कहकर जुल्का एंटन को किस करती है। जुल्का की माँ जुल्का को कहती है कि इधर आओ और सामान रखने में मेरी मदद करो। एंटन महसूस करता है कि जुल्का की माँ उसे इग्नोर कर रही है। असल में सच्चाई यहाँ पर कुछ और होती है। जुल्का की मॉम भी अपने आप को एंटन की तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रही थी। घर जाते वक्त जुल्का की मॉम और एंटन एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों के अंदर कुछ ज्यादा ही उथल पुथल चल रही है। वे सभी अपने लेक हाउस पर पहुंचते हैं, जहां आज जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला था। जुल्का की मॉम कार से सामान निकालकर जुल्का को देकर कहती है कि इसे ऊपर ले जाओ और घर की सभी खिड़कियां खोल दो। जाते जाते जुल्का एंटन को कहती है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। एंटन उसकी मॉम से कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं भी सामान लेकर आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ कहे सामान लेकर घर के अंदर जाने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जुल्का की मॉम रुकती है और एंटन से कहती है कि तुम्हारी बस अगले 1 घंटे में आने वाली है, तुम उससे यहाँ से चले जाना। एंटन घर के अंदर आकर जुल्का की मॉम से कहता है कि जुल्का ने उसे इनवाइट किया है, अगर वह चला जाएगा तो जुल्का का बर्थडे खराब हो जाएगा। क्या आप ऐसा ही चाहती हैं? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ कहे ही सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जुल्का अपनी मॉम से कहती है कि वह एंटन के साथ स्विमिंग करने जा रही है। जुल्का की मॉम एंटन को देखते हुए कहती है अभी हमें केक बनाना चाहिए, तुम बाद में स्विमिंग कर लेना। जुल्का कहती है कि अभी बहुत टाइम है, तब तक वह स्विमिंग करके आ जाएगी। जुल्का की मॉम घर सजाने लग जाती है, लेकिन उसका मन किसी भी काम में लग नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह घर की सफाई करने में लगी होती है तो एंटन वहां आता है। एकाएक एंटन जुल्का की मॉम के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को एहसास होता है कि एंटन उनके ही पीछे है। वे एंटन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी तरफ मुड़ जाती है। वह कहता है कि वह सनस्क्रीन लेने आया है, लेकिन वह उसे कहीं मिल नहीं रही है। तब वह कहती है कि सनस्क्रीन चाहिए तो खोज लो। एंटन जुल्का की मॉम के नजदीक आने लगता है। एंटन डरते हुए उससे कहता है कि प्लीज मुझे जुल्का के साथ बर्थडे मनाने दो। एकाएक जुल्का की मॉम कहती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में है और वह लेकर आती है। जाते जाते जुल्का की मॉम एंटन से कहती है कि तुम्हारी अगली बस 1 घंटे बाद है। जुल्का की मॉम बाथरूम में जाती है और गहरी सांस लेती है। उन्हें अजीब सा लगता है। वह सोचती है कि आखिर उसको ये हो क्या रहा है। वह पानी पीती है और अपने आप को कंट्रोल करती है। बाहर आकर वह सनस्क्रीन लाकर एंटन को देती है। काफी देर तक स्विमिंग करने के बाद जुल्का और एंटन घर के अंदर आ जाते हैं। जुल्का हैरान थी कि उसकी माँ ने सभी डेकोरेशन कर डाली है। जुल्का अंदर आने लगती है तो जुल्का की माँ एंटन से कहती है कि तुम्हारे फादर का फोन आया था, वह घर की चाबी मांग रहे हैं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जुल्का कहती है कि आखिर एंटन के फादर ने आपको क्यों फोन किया। तब वह कहती है कि झील के पास नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। एंटन जान गया था कि जुल्का की मॉम झूठ बोल रही है। एंटन जुल्का की मॉम से कहता है कि वह जुल्का से प्यार करता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता। तब जुल्का की मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, ये तुम्हें पता है। एंटन जाते जाते कहता है कि मैं जुल्का से प्यार करता हूँ और ये मेरे वश में नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को अजीब से नजरों से देखते हैं। उनके बीच एक अनकही स्टोरी चल रही थी जो उन दोनों के वश में नहीं थी। एंटन जाने से पहले जुल्का से रोमांस करता है और ये सब जुल्का की माँ किचन की खिड़की से देख रही होती है। इसके बाद जल्दी आने के लिए कहकर एंटन चला जाता है। किचन में केक बनाते हुए जुल्का कहती है कि दूध मिल नहीं रहा है। जुल्का की मॉम कहती है कि दूध तो हम लाए थे, मैं देखती हूँ। जुल्का की मॉम स्टोर रूम में
जाती है तो उन्हें दूध की बोतल मिल जाती है। कुछ सोचते हुए जुल्का की मॉम दूध की बोतल को छुपा देती है। किचन में आकर वे जुल्का को कहती है कि दूध मिल नहीं रहा है, मैं स्टोर से जाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर जुल्का की माँ शावर लेने बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के केक बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जुल्का की माँ कार से दूध लेने के लिए शहर के स्टोर की तरफ निकल पड़ती है। इधर हम देखते हैं कि एंड्रियन पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जा रहा होता है। जुल्का की मॉम को रास्ते में एंड्रियन मिलता है। वह कार रोककर एंड्रियन को बैठने के लिए कहती है। एंड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है। जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। वहाँ एक अजीब सा साइलेंस होता है। जुल्का की मॉम काफी देर तक कार चलाने के बाद एक सुनसान जगह पर कार रोक देती है। वे दोनों फिर भी कुछ नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि जुल्का की मॉम कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसका दिमाग उन पर हावी हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह उदास नजरों से एंड्रियन की तरफ देखती है। एंड्रियन से भी अब रहा नहीं जाता और वह जुल्का की मॉम के चेहरे पर हाथ फेरता है। अब जुल्का की मॉम एंड्रियन के फिजिकल टच में अपने आप को रोक नहीं पाती और वह खुद को एंड्रियन के हवाले कर देती है। इसके बाद वे दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एंड्रियन कार से उतरता है और पेशाब करके वापस आता है। एंड्रियन के चेहरे से लग रहा था कि वे बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं थी। आखिरकार जुल्का की माँ फिजिकल जरूरत के आगे हार गई थी। इसके आगे उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। वह इन दोनों की कश्मकश में फिजिकल जरूरत को चुनती है। जुल्का का फोन बार बार आ रहा होता है, लेकिन वह अपना फोन साइलेंस पर लगा देती है। वापस आकर एंड्रियन सिगरेट जलाता है। जुल्का की मॉम भी उसे एक सिगरेट लेकर जलाती है। कुछ देर बाद जब एंड्रियन दोबारा से जुल्का की मॉम के पास आने की कोशिश करता है तो जुल्का की मॉम को अच्छा नहीं लगता। जुल्का की मॉम उसे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। कई बार कहने पर एंड्रियन कार से उतरता है और वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट खत्म करती है और एक गहरी सांस लेती है। इसके बाद वह वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। एंड्रियन अब जा चुका था। अब जुल्का की मॉम सोचती है कि वह जाकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जुल्का की मॉम जब घर वापस पहुंचती है तो वह देखती है कि घर की सारी डेकोरेशन बिखरी पड़ी थी। कई सारी चीजें डेकोरेशन की टूट चुकी थी और वह नीचे गिरी हुई थी। जुल्का की मॉम हैरान हो जाती है। जब वह घर के अंदर आती है तो देखती है कि जुल्का नीचे किचन के फर्श पर सोई हुई थी। वह बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थी। जुल्का की मॉम उसे उठाती है। जुल्का कहती है कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। जुल्का की मॉम कहती है कि फोन साइलेंस पर था, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का ने केक बना लिया है। वह जुल्का से पूछती है कि तुमने केक कैसे बनाया। जुल्का कहती है कि उसे स्टोर रूम में दूध मिल गया था। जुल्का की मॉम घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं जुल्का को पता तो नहीं चल गया। तब वह जुल्का से पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तब जुल्का गुस्से में कहती है कि अब यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली। जुल्का की मॉम अंदर ही अंदर बहुत डर जाती है। जुल्का कहती है कि एंड्रियन का मैसेज आया था कि वह अब नहीं आएगा, यहाँ तक कि वह जिंदगी में उसे कभी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया है। जुल्का की मॉम नीचे उसके पास बैठ जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है। जुल्का कहती है कि आप सही थी, आप कह रही थी कि एंड्रियन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान रही थी। देखो आज मेरे बर्थडे के दिन ही उसने ब्रेकअप कर लिया। उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आप उसके बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। जुल्का की मॉम जानती थी कि एंड्रियन ने ब्रेकअप नहीं किया, बल्कि इसकी वजह वह खुद है। उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद ही उसने एंड्रियन के फोन से जुल्का को मैसेज किया था। वह जानती थी कि जुल्का का बर्थडे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी फिजिकल रिलेशन को कायम करने के लिए अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया। आज उसकी वजह से ही उसकी लव लाइफ बर्बाद हो गई थी। इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप इस वीडियो में किसके लिए लाइक करेंगे। दोस्तों आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे इस घंटी के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।